अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मॉर्निंग में हम करते हैं अपने रूटीन, अपने ब्लॉग का इब्तिदा। आपके लिए हम वीडियो बना रहे हैं। आज मॉर्निंग के अंदर हमने ये देख सकते हैं आप कि मैंने अपना पानी गर्म रख दिया है, क्योंकि मैं पानी गर्म लाज़िम पीती हूँ। उसके बाद में बच्चों के मुँह धोने के लिए पानी गर्म रख दिया गया है। गैस अभी आ रही है, वरना गैस का कुछ पता नहीं होता, तो कभी आती है कभी नहीं आती। ये मेरा पानी हो गया गर्म, ये पानी मैं भी पीऊँगी। और बस रात को तो बस पता ही नहीं चला नींद भी कब आ गई, वरना सोच रही थी कि रात में आपसे थोड़ी सी बातचीत करेंगे, आपसे थोड़ी सी बातें करेंगे, तो मैंने कुछ नहीं मालूम हुआ। तो गाइस ये देखें, हमारी मकान मालिक ने रात में हमें दी थी दाल। वो दाल भी हमने खाई नहीं थी और ऐसे ढक के बस रख दी थी। पता नहीं ऐसा रात में हमारे साथ क्या हुआ कि होश ही नहीं रहा और हम सो गए। अभी भी मैं सो के उठी हूँ। आप मेरी आंखों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नींद मुझे अभी भी आ रही है। या तो मेडिसिन का असर है, क्योंकि मैं हाई ब्लड प्रेशर की टैबलेट लेती हूँ, और उसके बाद में अपने कोलेस्ट्रॉल की टैबलेट है, फिर दिल की टैबलेट है कि जो मेरी धड़कन तेज़ कम हो जाती है, तो उसकी टैबलेट लेती हूँ। तो शायद उसकी वजह से मुझे नींद आ गई, और नींद के बाद में मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कौन सी दुनिया में हूँ। तो गाइस सुबह हो चुकी है, कर दिया है हमने अपने व्लॉग का आगाज़, और अभी हम बनाएंगे नाश्ता। नाश्ता के अंदर आज हम क्या बनाएंगे ये भी हमें अभी मैंने सोचा नहीं है, लेकिन सोच रही हूँ कि दाल तो है, आंटी ने दाल भिजवा दी थी, क्यों ना उसके साथ अंडे फ्राई कर ली जाए और आज का नाश्ता हो जाए। तो अब आप नाश्ता बनाते हैं और आपसे मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो गाइस पानी हमारा यहाँ गर्म हो चुका था, गाड़ी मैंने पानी उतार दिया, बच्चों के मुंह धोने का पानी भी गर्म हो गया। अब मैं चाय चढ़ा रही हूँ, और आपको पता है चाय जब पियेंगे तो ही आँख खुलेगी और सारी रात की जो गनूदगी है वो उतरेगी। तो हमारे ये 2.5 कप चाय बनेंगे, जिसमें हम 3 अफराद पियेंगे। 2.5 कप हमने चाय चढ़ा दी है, और हमारे हैं 3 अफराद, मैं, मेरे 2 बच्चे। बस हमारी ज़िंदगी, कभी कभी इंसान थक जाता है गाइस, अकेले सफ़र करके भी थक जाता है। कभी कभी इतना थक जाता है, सोचता है कि कोई बात करने वाला हो तो कुछ किसी से बात की जाए, बात करें, कोई हमारी सुने, हम उसको सुनाए। तो चाय के लिए बेहतरीन चाय मेरे नज़दीक तो है फैमिली मिक्सचर। ये आप देख सकते हैं, ये मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग चाय बनती है इससे। तो हम बनाते हैं फैमिली मिक्सचर से चाय, और आपको दिखाते हैं। ये हमारी चाय बनेगी, और उसके बाद हम डालेंगे इसमें चीनी, क्योंकि अक्सर गाइस मैं चीनी डालना भूल जाती हूँ, फिर चाय ऐसी बन जाती है कि कभी कभी बच्चे भी नहीं पीते। पता नहीं क्या हो गया मेरे जहन को कि मैं चाय बनाना भूल जाती हूँ, चीनी डालना भूल जाती हूँ। सॉरी, चाय बनाना नहीं भूलती, चीनी डालना भूल जाती हूँ। तो आज मुझे पूरा याद करके बैठी थी, कल भी मुझसे यही हुआ था कि मैंने चीनी डालना भूल गई थी। तो ये चाय जा रही है चूल्हे पे, ठीक है, और चाय उस चूल्हे पर बनेगी, इस चूल्हे पे हम पराठे बनाएंगे। तो गाइस चाय बन गई है, और हमने अपनी हर चीज़ क्लीन कर ली है, और अब जल्दी जल्दी बनाते हैं पराठे। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि बीमार लोगों का, हम लोग तो अपने आप को बीमार कहते हैं गाइस। साथ में गर्म पानी हम एंजॉय करते हैं, थोड़ा थोड़ा सिप ले लेके गर्म पानी पी रहे होते हैं। और ये देखें गाइस, मैं आपको अपने हाथ दिखाऊं, मैंने 2 दिन वो रेमेडी लगाई है जो मैंने आपसे शेयर की थी वीडियो। तो आप ये देख सकते हैं मेरे हाथ, आप पहले वीडियो में जाके देखें, और ये सिर्फ 2 दिन की रेमेडी है। और 2 दिन नहीं, सॉरी, एक दफ़ा तो उसी टाइम लगाई थी जब मैंने आपको बता के लगाई थी, और एक दफ़ा मैंने दूसरे दफ़ा लगाई थी। बस 2 दफ़ा लगाई, कल रात को तो मैंने लगाई ही नहीं है, और आप मेरे हाथों का रिजल्ट देख सकते हैं। तो गाइस आप भी जाएं, वो वीडियो देखें और बनाएं रेमेडी, और अपने हाथों को भी और चेहरे को भी ऐसा ही गोरा गोरा कर लीजिए। तो हम बनाते हैं अब नाश्ता, और नाश्ता की तैयारी हम अपनी करते हैं, क्योंकि मैंने हमारी नीचे वाली आंटी ने मशीन लगा ली है, तो उसकी आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि वो मशीन कपड़े बहुत धोते हैं भाई,
उनकी फैमिली बहुत बड़ी है, ज़ाहिर बात है, पोता पोती हैं, बहुएँ हैं, 2-2 बहुएँ हैं और इतने सारे उनके खुद के बच्चे हैं। और अगर नवासा नवासी आ जाए तो घर मछली घर बन जाता है गाइस। तो उनकी मशीन लग चुकी है और हमारी नाश्ता बन रही है। देखिए कितना डिफरेंट हो गया ना, वो मशीन कपड़े धो रही और हम अपनी नाश्ता बना रहे हैं। तो ये थी हमारी आपसे बातें करने का गाइस। आप प्लीज़ 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 मेरी वीडियो पूरी देखा करें, मेरी वीडियो को पूरा वॉच किया करें। आपकी ये बहन, कराची की बहन, आपकी कराची की बेटी, कराची की बहन जो यहीं पर ही लेके अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करी है अपने बच्चों के साथ। जब तक कि हिम्मत थी मैंने बहुत सफ़र किया, बहुत मेहनत करी। मेहनत में मैंने कभी शर्म भी नहीं करी, बहुत मेहनत करी। जहाँ मुझे काम मिला मैंने उस काम को पूरा करने की कोशिश करी कि नहीं यार मैं कर सकती हूँ, नहीं मैं कर सकती हूँ गाइस। लेकिन अब जब से ये मेडिसिन लगी है, कभी तो मेरी आंख नहीं खुलती है। अभी मैंने आपको उस दिन बताया था कि मेरी जॉब, स्कूल में जॉब जा रही, लेकिन बस जॉब के वहाँ पर भी मैं टाइम पे नहीं पहुँच पा रही थी, उठ नहीं पा रही थी। और फिर मेरे पैरों में दर्द था कि मैं चल भी नहीं पा रही थी। तो इस वजह से वहाँ पर उन्हें टाइम चाहिए था। फिर थोड़ा सा इशू हो गया, इशू की वजह से जॉब चली गई है। तो अभी एक ही जॉब है जो मेरी कैंपेन की मैंने आपको बताई थी, और उसके अलावा कोई हमारी जॉब नहीं रही है। तो प्लीज़ गाइस दुआ कीजिए कि हमारी जॉब, हमें कोई अच्छी और जॉब मिल जाए जिसमें हम अपने और अपने बच्चों का कफालत कर सकें, क्योंकि हमारे सर पर ऐसा कोई नहीं है जो हमारे सर पर हाथ रखे, हमारे सर को हमें ये कहे कि घबराना नहीं, हम हैं ना, मैं हूँ ना कहने वाला तो कोई नहीं है हमारे पास। तो गाइस बातें तो होती रहती है, आपसे दिल की बातें करने का मकसद सिर्फ इतना होता है कि मुझे थोड़ा सा जो टेंशन थी, रात को भी टेंशन थी, मैं सो गई थी, दवाइयाँ ली थी, बस सो गई थी, तो थोड़ी सी बातें आपसे कर लेती हूँ तो मेरी टेंशन थोड़ी सी दूर हो जाती है गाइस। आप बोर तो नहीं हो जाते? प्लीज़ मुझे बता दिया करें अगर आप बोर हो जाते हैं तो मैं ऐसी कोई भी बात नहीं करूँगी। पानी पीते पीते ये देखिए, ये हमारे नाश्ता, पहले हमारी नाश्ताएं दूसरे टाइप की बन रही होती थी, आपसे कोई बात नहीं। लेकिन अभी जब मेरी शादी हो गई थी, शादी होने के बाद में मैं ससुराल चली गई थी, तो फिर मैंने सारी चीज़ें जो है ना अपनी जो अम्मी से सीख के आई थी वो अम्मी की घर ही छोड़ दी थी, क्योंकि वहाँ पर वो चीज़ें किसी को पसंद नहीं आई थी। अक्सर ऐसा होता है कि लड़की जब शादी करके जाती हैं, जो मेके से सीख के आती है ना वो वहीं छोड़ना पड़ता है। ये तो कोई ससुराल वाले इतने अच्छे होते हैं। देखें हमारा घी भी ख़त्म हो चुका है, बस आज का तो नाश्ता बन जाएगा। तो कोई ससुराल वाले ऐसे होते हैं जो बहुओं को कहते हैं कि नहीं बहुत अच्छा सीख के आई हो अपनी अम्मी के घर से, लेकिन कोई ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि तुम क्या सीख के आई हो, ये हमारे घर में नहीं चलेगा। तो ऐसा भी होता है, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, और मैं अपनी अम्मी के घर का जो सीखा हुआ था सब वहीं पे छोड़ के मैं नई दुनिया, नया घर, नई सोच के साथ आबाद हुई थी। लेकिन मेरी किस्मत तो शायद आबाद होना नहीं लिखा था। इतना सफ़र करने के बाद में भी गाइस मैं आबाद नहीं हो सकी, और अपनी लाइफ हो गई मेरी बर्बाद। अब ये 2 बच्चे हैं और मैं हूँ और मेरी ज़िंदगी है गाइस। तो मेरी वीडियो को पूरा देखें, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके एक लाइक, एक सब्सक्राइब से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मेरा और मेरे बच्चों का बहुत ज़्यादा भला हो जाएगा और मुझे हौसला मिलेगा। क्योंकि मैं अपना जो टाइम होता है ना जिसमें मैं फालतू होती हूँ और मेरे जहनों के ऊपर पता नहीं क्या क्या सोच सवार होती है, उस वक्त मैं आपसे वीडियो बनाकर आपसे बात कर रही होती हूँ कि यार अगर हम अपनी, जैसे होता है बहनों से बात करता है बंदा, तो वो बहनों से बात करता है तो दिल हल्का हो जाता है। तो मेरे पास कोई भी ऐसा दिल हल्का करने वाली कोई भी ऐसी बहन नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जिससे मैं अपनी दिल की बात कर सकूं। तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी YouTube फैमिली से बात की जाए। वो मेरी फैमिली की तरह है, कम से कम वो मुझे तंज तो नहीं करते, कम से कम वो मेरा मजाक तो नहीं उड़ाते, कम से कम वो मुझे अगर हौसला नहीं देते तो तोड़ते भी नहीं है ना, तो उससे मुझे हल्कापन हो जाता है। तो मैंने क्या कि आपसे ही बात की जाए, क्योंकि बड़ी ही अफसर थी, इधर अब्बू की तबीयत की वजह से, इधर भाई भाभी
को भी वो भी परेशान है क्योंकि उनकी अम्मी की उनके अब्बू की तबीयत सही नहीं है, हॉस्पिटल में है और हॉस्पिटल में उनको वेंटिलेटर पे रखा हुआ है, तो वो भी परेशानी की वजह से। तो मैंने सोचा, और आपको पता है जब इंसान अपनों की परेशानी देखता है तो वो खुद भी परेशान हो जाता है, तो मैं भी परेशान हो गई थी और मुझे मेरा ब्लड प्रेशर हो गया था हाई। तो मैंने कल मेडिसिन ली, मेडिसिन लेने के बाद में मुझे कोई होश नहीं था कि मैं हूँ कहाँ। तो इस वजह से मैं आप लोगों से सारी बातें करती हूँ और आपसे बातें करने का मकसद ये होता है कि मुझे ज़हनी सुकून मिलता है गाइस। तो अभी हम ही अपने पराठों का ये बना रहे हैं और जब पराठे बनते हैं तो मिलते हैं हम आपको। पराठे बनाते वक्त दिखाऊंगी आपको और बताऊंगी कि कैसे हम पराठे हमारे बन रहे होते हैं। वैसे तो मैंने आपको दिखाया हुआ है, लेकिन इस तरीके से जो मैंने आपको बताया है वो दिखाती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। तो ये देखिए गाइस, पराठे हमारे इस तरह के बन चुके हैं। एक पराठा भी हमने तवे पे दोबारा गर्म होने के लिए रख दिया है और अब हम करते हैं नाश्ता। नाश्ता के बाद क्या हमारे घर की जो रूटीन होगी वो देखें। हम दोपहर में आज क्या बना रहे हैं, अभी हमें कुछ सोचा नहीं है। जैसे हमने नाश्ता का नहीं सोचा था, ऐसे हमने अभी कुछ सोचा नहीं है। जो आंटी ने दाल दी थी, मैंने आपको बताया था ना, हमारे मकान मालिक ने दाल दी, तो वो दाल मैंने गर्म करके अपने दस्तरखान पे रखूँगी और अब आपसे थोड़ा सा बातें करेंगे हम दस्तरखान पर। ये देखें, ये हमारा दस्तरखान सज गया। मैंने आपसे कहा था हमारी आंटी ने जो दाल दी थी वो दस्तरखान पे। ये हमारे पराठे और ये हमारी हरी मिर्चें जो हमने तली थी, तो वो हमने आज नाश्ता के लिए रख ली है और नाश्ता एंजॉय कर रहे हैं। और ये देख सकते हैं, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, बेटा भी मेरा खान पे आ चुका है और हमारा नाश्ता सुबह का, मेरा ख्याल है सुबह के टाइम देख के बताती हूँ क्योंकि मुझे तो टाइम का खुद भी अंदाज़ा नहीं रहता। 9:30 बज रहे हैं और 9:30 बजे में हम लोग नाश्ता करने के लिए बैठ चुके हैं गाइस। तो जब तक हम नाश्ता करते हैं, आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए कि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। सपोर्ट की आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो सपोर्ट कीजिए। वका नाश्ता करो। आंटी ने दाल कैसी बनाई पहले तो ये बताना, सही बताना। ये नहीं बोलना कि वीडियो बन रही है तो मैं झूठ भी बोल दूँ। तो सही बताना कि आंटी की दाल कैसी बनी है। अच्छी बनी हो तो अच्छी बताना और आपको पसंद नहीं आई तो भी बताना। अब ये नाश्ता कर रहा है और हमारी दाल ये आंटी की है। अभी देखें, ये खाकर बताएगा आपको। जबकि मैंने इस दाल के अंदर काफ़ी गर्म मसाला वगैरह सब डाला, अपनी तरफ से ऐड किया है। ठीक ठाक है, चलने वाली है। ओके, चलो भाई, आंटी की दाल पास हो चुकी है और हम नाश्ता करते हैं। मिलते हैं आपसे चाय पर। गर्मा गर्म हमारी चाय हो गई। मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने 2.5 कप, ये वाले 2.5 कप चाय लिए थे और देखिए माशाल्लाह हमारे 3 कप चाय के भर चुके हैं। अब हम चाय इंजॉय करते हैं। मैंने आपसे कहा था ना हम चाय पे मिलते हैं। और चाय सर दर्द का इलाज है, क्योंकि आज जब मैंने मेडिसिन ले सो तो गई थी मैं, शायद सोना ज़्यादा हो गया या तो ये कि ब्लड प्रेशर मेरा अभी भी हाई हो रहा। तो चाय पीकर सोचती हूँ कि अपनी तबीयत को बहाल करूँ और आपके लिए आगे की रूटीन लेकर आऊँ। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वाली रूटीन के साथ। जी गाइस, आज मेरी सारे दिन तबीयत ख़राब थी और तबीयत ख़राबी की वजह से मैं कोई भी रूटीन आपको नहीं दिखा सकी। देख सकते हैं आप, मेरे बच्चों ने आज ये वेजिटेबल पुलाव बनाया है जो हम खाएंगे, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी गाइस। मेरे इतना ब्लड प्रेशर हाई हो रहा था, ये तो आप यकीन कीजिए कि मैंने फिर थोड़े से आलू बुखारे खाए। मैंने उस आलू बुखारे से मुझे थोड़ा सा सुकून मिला, जो मैं आज आपसे अभी बात कर रही हूँ ना, मुझसे बात करा भी नहीं जा रहा था और मेरी हालत इतनी बुरी थी कि मैं आपसे बयान नहीं कर सकती। अब मैं प्लेटों में अपने बच्चों को खाना डाल के दूँगी, क्योंकि खाना ये बच्चे मेरे हाथ से ही ले रहे होते हैं। जब मैं ना हूँ तो वो अलग बात है, लेकिन जब मैं होती हूँ तो बच्चों को खाना मैं ही डाल कर दे रही होती हूँ। तो आज ही हमारे बच्चों की कारनामे हैं और अल्लाह ताला ने इनको इतनी समझ भी दी है मेरे बच्चों को कि इन्होंने ख़ुद ही ये सारे काम खाने वाने बना कर और दस्तरखान लगा कर और मुझे बता दिया कि मम्मा आप खाना खा लो। वरना आज यकीन करें, जैसे हमने दोपहर में खाना नहीं खाया, दोपहर का भी हमारा यही हाल था। तो हमने दोपहर में खाना मैंने तो बिल्कुल नहीं खाया। फिर मेरी बेटी ने फिर बेटे को मीठा पराठा बनाकर आज इन्होंने दोपहर में मीठा पराठा खाया, जिसकी वो वीडियो तो शेयर नहीं कर सके क्योंकि बच्चे आपको पता है इस चीज़ को नहीं समझ रहे होते। लेकिन आज भी पुलाव बनाकर इसने दस्तरखान लगा के जब मुझे बोला तो मैंने कहा क्यों ना हम इसको अपनी वीडियो में करके और वीडियो का एंड करते हैं। तो हम खाना खा रहे हैं और ये देख सकते हैं मैंने अपनी प्लेट में भी निकाल लिए हैं और
बस जब तक हम खाना खा रहे हैं फिर हम आपसे और बातें करेंगे। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिएगा कि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। हम खाना एंजॉय करते हैं और आप हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जी गाइस, मेरी कल से बहुत तबीयत ख़राब थी, मैं अपना व्लॉग भी एंड नहीं कर सकी। मेरी इतनी शदीद तकलीफ़ थी, सर में दर्द था, ब्लड प्रेशर मेरा इतना हाई हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे बस अब धड़कन, मेरे दिल की धड़कन तेज़ और हल्की होती है। अगर मैं सर के दर्द की टेबलेट खाती हूँ तो वो दिल पे मेरे असर करती है। तो इसलिए मैं आपकी ये वीडियो एंड नहीं कर सकी और मैं अपनी रूटीन को भी सही नहीं कर सकी। बच्चों ने खाना बनाया और रात का खाना मैंने आपको दिखाया था हमने कैसे खाया। आज सुबह की मैं जब उठी हूँ तो अभी भी आप देख सकते हैं मेरे सर का दर्द बहुत शदीद वाला हो रहा है गाइस, और इतना शदीद सर का दर्द हो रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती, कि बस ऐसा लग रहा है बस थोड़ी देर है, अब जो नस फट जाएगी या तो सर के दर्द की। इस वक्त बहुत गाइस बड़ी तकलीफ में हूँ। सोच रही थी कि आपके लिए अच्छी वीडियो बनाऊंगी, अच्छे तरीके से अपने चैनल को वापस से लेके खड़ी होंगी, लेकिन मेरी जान जो है ना वो मेरा साथ नहीं देती। लेकिन आप लोग मेरा साथ देंगे तो मैं कामयाब हो जाऊंगी, क्योंकि लाइफ के अंदर अपने बच्चे के लिए बहुत कुछ मुझे सहना है, अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ चलना है। एक अकेली जब माँ होती है, 2 बच्चों का साथ होता है, तो पता नहीं कितनी पहाड़ ऊपर चढ़ना उतरना सब एक माँ के लिए होता है। जैसे सफाई आज करो कुछ सफाई मारो, वो भी एक माँ थी जो पहाड़ी पे 7 दफा चढ़ी और 7 दफा उतरी। ऐसे ही हमारी जिंदगी में भी हम वैसे तो नहीं बन सकते, लेकिन हमारी जिंदगी में भी अल्लाह ताला ने हमें जब माँ बनाया तो उस माँ के लिए हमारे लिए भी वही आजमाइश है। अल्लाह ताला हमारी आजमाइशों को पूरा करे, अल्लाह ताला हमारी परेशानियां दूर करे। तो गाइस, मेरी यूट्यूब फैमिली आपसे मुझे सिर्फ इतनी ही उम्मीद है कि आप प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए कि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास आए मेरी। क्योंकि आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब से आपका कुछ नहीं जाएगा, आपको सिर्फ 2 या 3 MB खर्च होंगे नेट पैकेज के अंदर से, लेकिन मेरा मेरे बच्चों का मुस्तकबिल बन जाएगा, मुझे हौसला मिलेगा आगे काम करने का, मेरे बच्चों को आगे बढ़ने का। क्योंकि एक जान से थकी, हालात से लड़ते लड़ते थकी, एक माँ आपके सामने, आपकी कराची की बहन आपके सामने खड़ी। तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिएगा कि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास आएगा। और अगर जिंदगी ने साथ दिया, और जो इस वक्त मेरी जो ये नसें जो ये ना, ये नसें और ये हिस्से जो है ना ये फटे रहे मेरे, अगर इसको सुकून मिल गया तो हम आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाएंगे, बहुत अच्छे से आपके लिए वीडियो लेकर नए नए तरीके कोशिश करती हूँ लाने के। लेकिन कोई ना कोई या तो जान साथ छोड़ देती है, या फिर कभी ऐसा होता है कहीं भी जाना हो रहा था तो रेंट किराया लग रहा होता है, तो चंची का किराया या गाड़ियों का कन्वेंस जो होती है उसकी वजह से पीछे रह जाती हूँ। यकीन कीजिए, छोड़ कतरा 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 करके मैंने माइक भी खरीदा कि मैं जाऊंगी मॉल में, जाऊंगी जहाँ पे सेल लगी होती है वहां जाऊंगी, हर चीज़ की मैं आपकी अच्छी सी वीडियो बनाऊंगी जिससे मेरी वॉइस कवर अच्छी हो जो, और आप आराम से मेरी वॉइस देखें। लेकिन मेरे लिए दुआ करें, मेरे वालिद साहब के लिए दुआ करें, मेरे बच्चों के लिए दुआ करें, या अल्लाह मेरे बच्चों के लिए दुआ करें, अल्लाह मेरे बच्चों को कामयाबी अता फरमाए, मेरे बच्चों को ज़िंदगी में कभी कोई दुख, कभी कोई तकलीफ ना आए। मैं आज यकीन करें गाइस, मुझे इतनी शदीद तकलीफ है, मैंने कल पूरा दिन ऐसे ही गुजारा और आज मॉर्निंग के अंदर मैं अपने व्लॉग का एंड कर रही हूँ, क्योंकि जान साथ नहीं दे रही थी। रात को भी मेडिसिन खाए और खाकर मैं बस सो गई। तो आपसे बस यही उम्मीद है गाइस कि लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिएगा कि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास आए, क्योंकि आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब मेरा हौसला बढ़ाएगा। एक मैसेज दीजिएगा, तनकीद वाला भी करेंगे ना, कि अगर आपको पसंद नहीं आया मेरा काम तो भी मुझे हौसला मिलेगा कि मुझे और अच्छा करना है।
तो एक मैसेज ज़रूर कीजिएगा मेरे हौसला अफजाई के लिए गाइस। मिलती हूँ फिर किसी और रूटीन, किसी और व्लॉग, किसी और कहानी के साथ। जब तक मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे वालिद साहब के लिए, मेरे भाभी के भाई अब्बू के लिए, सॉरी मेरे से गलत निकल गया, मेरी तबीयत सही नहीं, मेरे वाले भाभी के अब्बू के लिए भी दुआ कीजिएगा क्योंकि वो वेंटिलेटर पे है और उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो उनके लिए भी दुआ कीजिएगा। मैं अपनी पूरी यूट्यूब फैमिली के लिए दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह ताला सबको खुश रखे, सबकी परेशानियों को दूर फरमा दे या अल्लाह, सबकी मुश्किलें आसान फरमा दे या रब्बुल आलमीन। कोई भी घर बाप के बगैर ना हो और कोई घर माँ के बगैर ना हो, कोई घर किसी चीज की परेशानी बच्चों को ना हो, कोई घर अपनी एक माँ बाप को अल्लाह ताला सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, किसी माँ बाप को बच्चों का गम ना हो, क्योंकि जैसे हालात हमारे मुल्क के चल रहे, उस हालात के निस्बत अपने बच्चों की हिफाजत कीजिए, अपने बच्चे को किसी के साथ जाने मत दीजिए, अपने बच्चों को समझाइए कि बाहर कोई आंटी कोई अंकल नहीं है आपका, जो माँ बाप है वही है, जो भी है रिश्ता। तो गाइस आज की यही बात आपसे कहनी थी। मिलती हूँ मैं फिर किसी और रूटीन, किसी और कहानी के साथ। जब तक दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।